सर्वाइकल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स वाले पेशेंट्स में बच्चे और युवाओं की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ट्रीटमेंट में फिजियोथेरेपी का रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसमें हम लोग ऐसा लगता है कि ये एक्सरे 25 से 30 साल के युवा का नहीं बल्कि 40 से 50 वर्ष के व्यक्ति का हो। यदि इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ना किया जाए या प्रिकॉशंस ना लिए जाएं तो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है मोबाइल फ़ोन का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करना। गर्दन पे कुछ एक्सरसाइज होती हैं, कुछ स्ट्रेचिंग होती है जो मैं बताऊंगा आपको, वो करें। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर मयंक गुलाटी, फिजियोथेरेपिस्ट, इंस्पोटॉक्स के इस नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछले कुछ समय से सर्वाइकल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स वाले पेशेंट्स में बच्चे और युवाओं की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो ये वीडियो खास तौर से बच्चों और युवाओं को देखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप में से कौन कौन वक्त से पहले बूढ़ा होना चाहता है? शायद कोई भी नहीं, लेकिन जब कोई 25 से 30 वर्ष का युवा पेशेंट सर्वाइकल का एक्सरे लेके हमारे पास आता है और उस एक्सरे को जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि यह एक्सरे 25 से 30 साल के युवा का नहीं बल्कि 40 से 50 वर्ष के व्यक्ति का हो। तो यह एक बहुत ही चिंता का विषय है और यदि आज इस पे कुछ ना किया गया तो ये आने वाले टाइम में बहुत बड़ी समस्या का रूप ले सकता है। तो जानते हैं ऐसा क्यों होता है। हमारे सर का वजन 2.5 किलो से लेके 5 किलो तक होता है, जिसका प्रेशर हमारी गर्दन या सर्वाइकल पर पड़ता रहता है। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिसमें गर्दन झुका के हमें करने होते हैं, जिससे ये प्रेशर बढ़ता जाता है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत से काम ऐसे हैं, जैसे खाना बनाना, लैपटॉप पे पढ़ाई करना, किताबों में पढ़ाई करना, और सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है मोबाइल फ़ोन का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करना। जैसा हम लोग जानते हैं कि आजकल हर चीज़ मोबाइल पे ही है, चाहे वो एप्लीकेशंस हो, चाहे वो ऑनलाइन पढ़ाई हो, चाहे वो मीटिंग्स हो, चाहे वो कुछ बुक करना हो, चाहे कुछ सामान का ऑर्डर करना हो, और ख़ास तौर से सोशल मीडिया में लोग बहुत लंबे टाइम तक रील्स देखते रहते हैं, फेसबुक देखते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी करते रहते हैं जिसमें बहुत लंबे टाइम तक एक ही पोस्चर में बैठे रहते हैं। जिससे होता क्या है कि आपकी सर का प्रेशर लगभग 5 गुना तक बढ़ जाता है, जो कि गर्दन पे पड़ता है, और वह प्रेशर जो लंबे टाइम तक आपकी गर्दन पे पड़ रहा है, उससे ही सर्वाइकल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का शुरुआत होती है। तो गर्दन पे जब ये प्रेशर बहुत लंबे टाइम तक पड़ता रहता है तो ये आगे जा करके पोस्चरल सर्वाइकल पेन या सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के रूप में उभरना शुरू हो जाता है। तो चलिए इनके सिम्टम्स के बारे में आपको बताते हैं। इसमें क्या होता है कि गर्दन में दर्द रहना, सर में दर्द होना, कभी कभी चक्कर आना, गर्दन की अकड़ाहट, जकड़न, हाथों में दर्द आना, टाइट रहना, मसल्स का अकड़ना, ये सब सिम्टम्स इसमें देखे जाते हैं। यदि इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ना किया जाए या प्रिकॉशंस ना लिए जाएं तो आने वाले टाइम में ये और ज़्यादा खतरनाक रूप से निकल के आते हैं, जिसमें हाथों में झंझनाहट होना, सुन्नपन आना, हाथों की कमजोरी, या कभी कभी किसी केस में हाथों का पैरालिसिस भी हो जाता है। तो यदि आपने अभी ध्यान ना दिया तो ये आपकी कार्यक्षमता को बहुत अधिक रूप से प्रभावित कर सकता है। तो जैसा कि मेरा कहना है कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो जानते हैं इस समस्या से बचने के क्या क्या तरीके हैं। बच्चों के लिए मोबाइल का इस्तेमाल कम होना चाहिए, लेकिन जब बहुत ज़रूरी हो, जैसे ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं या उनको लेक्चर्स अटेंड करने होते हैं, तो उसमें मेरा ये आग्रह है कि एक उचित दूरी पे मोबाइल को रखें, मोबाइल का स्टैंड लें, चेयर टेबल पे रखें, ताकि गर्दन का पोस्चर ठीक रहे। और जैसे ही आपकी क्लास ख़त्म होती है, जो कि ज़्यादा लंबी चलती हों, उसके बाद आँखों को आराम देने के लिए आँखों को थोड़ी देर बंद करके बैठें, आँखों पे पानी के छपके लगाएं, गर्दन पे कुछ एक्सरसाइज होती हैं, कुछ स्ट्रेचिंग होती हैं जो मैं बताऊंगा आपको, वो करें। इस तरीके से हल्के हाथों से मसाज करें गर्दन का, आंखें बंद करके हल्के हल्के हाथों से, दोनों हाथों से इस तरीके से अपने गर्दन के पीछे के इलाके को हल्के हल्के तरीके से मसाज करें, जिससे आपकी मसल्स रिलैक्स होंगी। कुछ एक्सरसाइज होती हैं जिसमें हम गर्दन को हल्का हल्का दोनों तरफ 5-5 सेकंड के लिए लेके जाते हैं, ताकि मसल्स में हल्की हल्की स्ट्रेचिंग होती है, जिससे आपको अकड़न और जकड़न से बचाव मिलता है। बीच बीच में मोबाइल को बंद भी करें, हो सके ब्रेक्स में तो आप उठ के थोड़ा टहल लें, ये बहुत ज़रूरी होता है, खासतौर से बच्चों के लिए। अब हम बात करते हैं युवाओं के लिए।
जो कि ऑफिस का काम मोबाइल पे करते हैं, जैसे कि मीटिंग्स होती हैं ऑनलाइन या वर्क फ्रॉम होम कर रहे होते हैं, तो उनके लिए हमारी सलाह है कि एक चेयर टेबल पे बैठें, मोबाइल स्टैंड का यूज़ करें, उचित दूरी पे मोबाइल को रखें और हर आधे घंटे में कोशिश करें या जब भी उनका काम खत्म होता है तो बिल्कुल दूर हो जाएं मोबाइल से, थोड़ा टहलें चलें और यही प्रोसेस जो हमने अभी दिखाया था आपको वो अपना कंटिन्यू करते रहें। इससे आपको बहुत मदद मिलेगी इन समस्याओं से। तो अब बात करते हैं जो आपने बिल्कुल नहीं करना है। खास तौर से लेट के मोबाइल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। बहुत लंबे टाइम तक आपने कोई चैटिंग नहीं करनी है, टाइपिंग नहीं करनी है, क्योंकि उसमें गर्दन बहुत ज़्यादा झुकती है। बहुत लंबे टाइम तक आपको फ़ोन पे बात भी नहीं करनी है। यदि बात करने की ज़रूरत है तो आप ईयरफोन लगाएं, वो ज़्यादा आसान और अच्छा तरीका है गर्दन को बचाने का। तो उम्मीद करते हैं कि इन टिप्स से बच्चों और युवाओं को बहुत ही मदद मिलेगी। और अगर आप में से किसी को भी ये सिम्टम्स मौजूद हैं तो इन टिप्स को तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। साथ ही जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, अपना प्रॉपर डायग्नोस करवाएं और ट्रीटमेंट की शुरुआत करें ताकि आप जल्दी से जल्दी हेल्दी लाइफस्टाइल में लौट सकें। ट्रीटमेंट में फिजियोथेरेपी का रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसमें हम लोग मशीनों से इलाज करते हैं जिसमें अल्ट्रासोनिक थेरेपी, टेंस, शॉर्ट वेव डायथर्मी, एक्सरसाइज थेरेपी जिसमें हम लोग स्ट्रेचिंग, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस और पोस्चरल ट्रेनिंग बताते हैं। पोस्चरल ट्रेनिंग इस केसेस में बहुत ज़रूरी होती है ताकि आप लंबे समय तक निरोगी रहें और अपना काम अच्छे से करते रहें। आशा करते हैं कि इंस्पो टॉक्स का यह एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें। यदि आप हमारे क्लिनिक पे विजिट करना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट लेके हमारे क्लिनिक पे भी आप आ सकते हैं। हमारे क्लिनिक का नाम मनोरथ फिजियोथेरेपी क्लिनिक है जो कि वसुंधरा गाजियाबाद में लोकेटेड है। तो चलिए मिलते हैं नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, स्टे फिट एंड लिव हेल्दी।